गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो बच्चों आज पढ़ना हम लोग को क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर थर्ड है। अब फटाफट हम लोग देखेंगे और कुछ नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होगा एक्स वाई और उसका लीनियर इक्वेशन होगा, उसमें उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, दो वेरिएबल है एक्स वाई, उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दो वेरिएबल है एक एक्स वाई और उसको लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो टू वेरिएबल में है, एक एक्स और एक वाई, तो दो वेरिएबल है एक्स वाई और ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर भी वन है, इसकी पावर भी वन है। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग को आपके एनसीईआरटी में दो पैरेलल लाइन दिए, दो कोई भी लाइन दिया रहेगा इस फॉर्म में और हम लोग को उसको बताना होगा कि लाइन कोइंसिडेंट लाइन है कि लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है कि लाइन पैरेलल लाइन है, कैसा है वो हम लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी करते हैं, बताते हैं। तो देखो ये है एक लाइन, आप इसको लिख दो ऐसे a1x1 प्लस b1xy1 और प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन लिख दो आप a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरीके से लिख दो इसको, दो लाइन ऐसे लिख दिया। अब इसमें से हम लोग एक कंडीशन, अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं, किसका a1 और a2 का, b1 और b2 का, c1 और c2 का। ठीक है, मतलब ऐसे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, इनका रेशियो लेंगे और इनका रेशियो से हम लोग पता लगाएंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है कि लाइन पैरेलल लाइन है कि लाइन कैसी लाइन है, वो हम लोग पता लगाएंगे। तो एक बड़ा सा भी हम लोग टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर पूरा कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग टेबल बनाते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ साइड में, इसको फटाफट टेबल बना के आपको बताता हूँ। तो देखो कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, जैसे कि आपके पास एक इसमें ऐसे लिख दो पेयर ऑफ लाइन, ऐसे लिख दो कि जैसे एक है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू जीरो और a2x प्लस b2y इक्वल टू प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। अब हम लोग को कंपेयर करना है। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन सिंपल सा बस याद रखना है। पहला कंडीशन, अगर a1 और a2, अगर a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 अपॉन a2 अगर इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल नहीं आया तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब ये दो लाइन है ना कहीं जाके ऐसे कट कर देगी, कहीं ना कहीं जाके ऐसे कट कर देगी और इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मतलब इसकी कोई ना कोई x की कोई वैल्यू आएगी और y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है ये, क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है ना इसलिए कंसिस्टेंट है ये, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब और यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा इसका आंसर, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर सेकंड कंडीशन, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है। सेकंड कंडीशन, इफ अगर a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, अगर ये रहा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, एक कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 का रेशियो अगर इक्वल आ गया, मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 का रेशियो इक्वल आ गया तो कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी जो लाइन होगी ना वो इसके ऊपर ही आएगी, ऐसे इसके ऊपर ही आएगी ऐसे। जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही आ रही है तो कितने सॉल्यूशन रहेगा, एक सॉल्यूशन, दो, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा इसका। ठीक है, जैसे इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन था, मतलब एक लाइन ऐसे दूसरा लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा, तो एक ही सॉल्यूशन आया, एक ही सॉल्यूशन आया, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन हमारा क्या बनता है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन आता है, थर्ड कंडीशन आता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, ऐसे है। ठीक है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। ऐसे लाइन कैसा आएगा, मतलब ऐसे लाइन ऐसे इस रेशियो में मिलेगा तो लाइन क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन क्या होता है, मतलब एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन ऐसे होगी। ठीक है, ये पैरेलल लाइन होगी। और इसमें क्या कितना सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसमें नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दो लाइन कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करेगी, तो इसलिए नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, दो लाइन कभी कट नहीं करेगी एक दूसरे को, तो इसलिए नो सॉल्यूशन। और इसलिए इसका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ये इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट होगा क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, इसलिए इनकंसिस्टेंट। तो ये जो तीनों कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी का ऐसी तीनों कंडीशन याद रख लो। ठीक है, ये तीनों कंडीशन ऐसी का ऐसे याद रख लो कि ये दो लाइन दिया हुआ है, a1x1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर ये तीनों ही रेशियो इक्वल होगा तो लाइन कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो कितना सॉल्यूशन आएगा, हर जगह सॉल्यूशन आएगा, इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर a1 इक्वल टू a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो लोगे और इक्वल नहीं आएगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा वो। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट हो गई, और इंटरसेक्ट लाइन मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो गई ऐसे। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ गया और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वो पैरेलल लाइन होगा जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि दो लाइन पैरेलल लाइन होगी ऐसे, ऐसे पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, इसलिए नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट्स बना लो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है,
देखो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, हम लोग इसका एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सीधा सॉल्व करेंगे। तो पहले तुमको एक मैं बता देता हूँ एग्जांपल 1 कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। चेक ग्राफिकली पहला दिया हुआ है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लाइन, एक x प्लस 3y दिया हुआ है इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y दिया हुआ है इक्वल टू 12। ठीक है, इज कंसिस्टेंट और नॉट, दिस इज कंसिस्टेंट और नॉट, इज कंसिस्टेंट और नॉट, क्या कंसिस्टेंट है या नहीं है, और ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, और सॉल्यूशन किस में निकलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन में निकलेगा या तो कोइंसिडेंट लाइन में निकलेगा। ठीक है, तो अब इसका आप देख लो और इसको ग्राफिकली बनाना है। ठीक है, इफ सॉल्व सो सॉल्व देन ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो चलो ग्राफिकल इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले तो इसका ग्राफ बनाते, इसका ग्राफ। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ बनाते, तो पहले आराम से बना देते ग्राफ। देखो ये बुक में ग्राफिकली सॉल्व करने बोला, इसलिए ग्राफिकली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो इसको a1 अपन a2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट हम लोग को कहां मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन में, जब a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको ग्राफिकली बनाते हैं। तो देखो इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, एक बार x इज इक्वल टू 0 रख दो, तो y की वैल्यू कितने आएगी, y इज इक्वल टू कितना आएगी, 2 आएगी, और दूसरा y को 0 रख दो, अगर y को 0 रखो तो x की वैल्यू कितना आएगी, 6 आएगी। ठीक है, तो ए इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट मिल गया हम लोग को, कितना मिला, 0,2 और 6,0। अब ये पॉइंट प्लॉट कर दो, 6,0 मतलब यहाँ पे कहीं आएगा 6,0 और 0,2 मतलब यहाँ पे कहीं आएगा 0,2। ठीक है, अब ये लाइन के लिए 2 पॉइंट निकाल लो, कैसे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या मिलेगा, 3y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, और y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6 मतलब 6,0 एक मिलेगा और 0,-4। ठीक है, तो ये प्लॉट कर दे, 6,0 मतलब ये वाला एक पॉइंट, और 0,-4 x पे 0,-4 है, तो y पे -4 मतलब यहाँ पे आएगा 0,-4। ठीक है, तो ये वाली लाइन कैसे बनेगी, ये लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, और ये वाली लाइन कैसे बनेगी, ये वाली लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये x प्लस 3y इक्वल टू 6 वाली लाइन है, और ये वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 वाली लाइन है। देखो अब ये दोनों लाइन आके कट कर रही है, कट कर रही मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्ट, अभी मैं बता दे इसके पहले, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी लाइन होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये कंसिस्टेंट था कि नहीं, बिल्कुल ये कंसिस्टेंट था, और ग्राफिकली भी बता दिए कंसिस्टेंट था। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होता है फर्स्ट एग्जांपल। अब हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे, समझ गए। देखो 3.1 फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन। फर्स्ट है फॉर्म द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, पहला है, पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz, took part in maths quiz. If number of girl is 4 more than
बॉय मोर देन नंबर ऑफ बॉय, नंबर ऑफ बॉय, फाइंड बॉय नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ग्राफिकली भी हम लोग को बताना है, ग्राफ भी बना देना है। ठीक है, ग्राफ भी बता देना है। तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स। अब एक क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, एक बॉय होगा एक गर्ल होगा, तो मैं नंबर ऑफ बॉय को ले लेता हूं, नंबर ऑफ बॉय को क्या ले लेता हूं, नंबर ऑफ बॉय को x ले लेता हूं। तो नंबर ऑफ गर्ल को क्या ले लूंगा, नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या ले लूंगा, y ले लूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ बॉय अगर x है तो नंबर ऑफ गर्ल y होगा, तो दोनों x y ले लिया। अब टोटल 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास इनटू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, मतलब x बॉय x है गर्ल y है, तो दोनों मिला के तो 10 है। तो मतलब पहला इक्वेशन क्या मिल जाएगा वहां पर, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया, समझिए। ठीक है, अब देखो इफ नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, नंबर ऑफ गर्ल से ये स्टेटमेंट से हम लोग बना रहे। देखो नंबर ऑफ गर्ल कितना है, नंबर ऑफ गर्ल y है, मतलब y, नंबर ऑफ गर्ल इज y, इज मतलब होता है मैथमेटिक्स में इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, 4 मतलब 4, मोर मतलब प्लस होता है मैथमेटिक्स में, तो प्लस किससे, नंबर ऑफ बॉय कितना है x है, तो x, तो दूसरा इक्वेशन मिल गया। ये देखो ये सबको लिखने का यही तरीका होता है, इसमें से पढ़ो आराम से मैथमेटिक्स बना लो। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गया हमारा। अब ये दो इक्वेशन को ग्राफिकली हम लोग को बना के बता देना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये बन गया दो इक्वेशन, अब इन दो इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अच्छे से ऐसे लिख देता हूं इसको। अब इसको ग्राफ बना दो और इसको नंबर ऑफ बॉय निकाल लो। अब देखो आप ग्राफ बना लेना आराम से, मैं आपको सिंपल सा चलो बता देता हूं मैं। इसको सॉल्व कर लो इन दोनों को, तो देखो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2x और y कट जाएगा, और ये 4 वहां पे चले जाएगा तो -4 हो जाएगा, मतलब ये ऐसे है इक्वल टू -4 हो जाएगा ये। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू -4। अब इन दोनों सॉल्व करो, x और प्लस x 2x और प्लस y माइनस y कट जाएगा, और 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 आ गया तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ गर्ल कितने हो जाएंगे 7, नंबर ऑफ बॉय कितने हो जाएगा 3। ठीक है, और इसको ग्राफिकली बनाना है तो आप ग्राफ बना देना, इसको ग्राफ ऐसे बना देना और ये ग्राफ प्लॉट कर देना, x प्लस वाई का ग्राफ प्लॉट कर देना। और अगर इसमें x प्लस वाई वाले को x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो y इक्वल टू कितना निकलेगा, 10 निकल जाएगा। अगर y इक्वल टू 0 पुट कर दो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, 2 पॉइंट निकल गया। अब ये इसका देख लो, y इक्वल टू 4 प्लस x है, अगर इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो y इक्वल टू कितना निकलेगा, 4 निकल जाएगा। अगर y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, -4 निकल जाएगा। तो बना लो यहाँ पे 0,10, तो 0,10 यहाँ पे आएगा, 0,10 0,10। ठीक है, x इक्वल टू 0 है, 0,10 यहाँ नहीं आएगा, 0,10 यहाँ पे आएगा, 0,10। ठीक है, उसका 10,0 है तो 10,0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये ऐसी लाइन बन जाएगी हमारी। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी लाइन ये है 0,4 है, तो 0,4 है, 0,4 है तो 0,4 मतलब यहाँ पे आएगा x पे ये 0,4, और ये कितना है, और -4,0 -4,0 तो -4 यहाँ पे कहीं आएगा, तो -4,0। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा ऐसे। ठीक है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये आ जाएगा हमारा, जो हम लोग ने सॉल्व किया 3,7, ये इंटरसेक्शन आ जाएगा 3,7, और यही हमारा आंसर है 3,7। ऐसे ग्राफ बना लो, हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एरियाज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल एंड पेन, 1 पेंसिल एंड पेन। एक पेंसिल एक पेन का हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब इसको बना देना हम लोग को, एकदम सिंपल है, कुछ काम का नहीं है। देखो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लिख दो पहले, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना होगा। आप दुकान में पेंसिल लेने जाओ, एक पेंसिल का दाम 10 रुपए है, तो 10 पेंसिल हो गए तो 100 रुपए हो जाएगा, 10 × 10 100 रुपए। तो एक पेंसिल का दाम हम लोग को नहीं पता है, वही तो निकालना ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, तो वो निकाल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का दाम ले लो आप, x रुपीज होगा समझ लो। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन का दाम कितना है, पेन का दाम, एक पेन का दाम समझ लो y रुपीज होगा, 10 रुपए 15 रुपए कुछ भी हो सकता है, तो y मान लेते हैं हम लोग। ये अब देखो 5 पेंसिल है और 7 पेन का कॉस्ट है 50 रुपए। 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का दाम x रुपीज है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x रुपीज हो जाएगा। जैसे एक पेंसिल का दाम 10 रुपए, 5 पेंसिल हो गए तो 10 × 50, 10 × 5 50 रुपए हो जाएगा। तो वैसे एक पेंसिल का दाम अगर x रुपीज है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x रुपीज हो जाएगा। तो 5x, ठीक है, एंड मतलब प्लस 7 पेन का दाम, एक पेन का दाम अगर y रुपीज है तो 7 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 7 × y, तो 7y रुपीज हो जाएगा, तो 7y। ठीक है, 7y हो गया। टुगेदर कॉस्ट ₹50 रुपए, दोनों का दाम मिला के कितना रुपया है, दोनों टुगेदर मतलब इक्वल टू दाम कितना है, 50 रुपए। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, दूसरा, वेयर इज द 7 पेन, एक पेंसिल का दाम x रुपीज है, तो 7 पेंसिल का दाम कितना होगा, 7x रुपीज, एंड प्लस 5 पेन का दाम, एक पेन का दाम y रुपीज, तो 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 5y रुपीज। टुगेदर कॉस्ट कितना है, 46 रुपीज, तो इन दोनों का दाम मिला के कितना है, 46 रुपीज। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। अब x और y का फाइंड कर देना, इसको सॉल्व करके x y आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो आपको कैसे भी इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका है। ठीक है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सिंपल सी बात है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि जो भी कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट को इक्वल करो। ठीक है, तो अब देखो क्या करो, इसका यहाँ पे आप 5 से पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कौन से, ये वाली इक्वेशन को, 2 वाली इक्वेशन को, और 1 वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 = 35 हो जाएगा x, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 = 35x हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर दो। नहीं तो इसको एक और तरीका होता है कि इन दोनों को आप प्लस कर दो और फिर इन दोनों को एक बार माइनस कर दो, ये भी तरीका होता है। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो, मैं फटाफट कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 5 पूरे इक्वेशन को, ये पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35x हो जाएगा, प्लस 49y हो जाएगा, और 7 × 5 = 35, 350 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और प्लस 7 × 5 = 5 7 = 35 और 5 5 = 25x 25y हो जाएगा, और 46 × 5 कर दो यहाँ पे, 46 × 5 6 5 30 और 5 4 = 20 23 230 230 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, 2 इक्वेशन मिल गया। अब देखो कोएफिशिएंट इक्वल आ गया 35x, तो दोनों को क्या करो, माइनस कर दो। इसको माइनस कर दो तो क्या होगा, 35x + 49y माइनस कर दो, किससे, 35x
प्लस 25y इक्वल टू 350 माइनस 230। अब देखो ये 35x और ये 35x कट जाएगा क्योंकि माइनस है ना, माइनस है तो काट देगा इसको। तो क्या बचेगा हमारे पास 49y माइनस 25y इक्वल टू कितना बचेगा 230, 70 और 50, 70 50 मतलब 120 बच जाएगा। ठीक है, और 49 में से 25 गया, अब कर लो यहाँ पे देखो ऐसे 49 में से 25 गया तो कितना बचेगा 5 और 9 और 2 24 बच जाएगा। ठीक है, तो 24y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखो 12 1 जा और 12 0 जा, 12 2 जा 24 और 2 5 जा, तो हमारा इससे क्या आ गई y इक्वल टू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, y इक्वल टू 5 आ गई। अब y इक्वल टू 5 आ गई, y इक्वल टू 5 आ गई। अब हम लोग क्या निकालना है x निकालना है, तो x के लिए इसमें रख दो, इसमें रख दो y इक्वल टू 5 आ गई, तो ये कितना x कितना आ जाएगा 5x प्लस 7 5 35 इक्वल टू 50। तो हमारा x कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 35 से 15 गया 15, तो x इक्वल टू कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 और y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हमारा आंसर आ गया 3 5। ठीक है, एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो कंपेयर करना है हम लोग को ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट द लाइन ये है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंपेयर करना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 और बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है पैरेलल है, क्या है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, पैरेलल इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, क्या है। ठीक है, कैसी लाइन हो हम लोग को बताना है। तो पहला इसमें पहला दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब ये बताना है हम लोग को कि कौन सा कैसा लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, या कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, क्या है कौन सा लाइन है ये हम लोग बताना है। याद करो 3 कंडीशन याद करो, मैं आपको बताया था तीनों कंडीशन। क्या a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कौन सी लाइन होती है ये इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, कौन सी लाइन है ये कोइंसिडेंट लाइन। याद आ रहा है, ये सब याद रखना है। उसके बाद a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो कौन सी लाइन है पैरेलल लाइन। एकदम याद रखना है, ये तीनों कंडीशन याद रखना है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन याद रखना है, ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो अब इसमें कंपेयर करना, ये कंपेयर करो, देखो इसको a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्या है क्या नहीं है हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, इसको कंपेयर ही करना है हम लोग को। चलो तो इसमें कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें a1 क्या है, a1 है 5, b1 क्या है, b1 है -4 और c1 क्या है 8 है। इसमें नीचे वाले क्या है a2 क्या है, a2 है 7 है, तो b2 कितना है 6 है, b2 इक्वल टू 6 और c2 कितना है -9। ठीक है, ये है। अब इसको कंपेयर करो a1 अपॉन a2 करो तो 5 अपॉन 7 इक्वल टू b1 अपॉन b2 करो -4 अपॉन 6। ठीक है, c1 अपॉन c2 करो इक्वल टू 8 अपॉन -9। ठीक है, ये आया। ठीक है, अब मेरे को बताओ 5 अपॉन 7 और 4 अपॉन 6, 2 2 जा 2 3 जा
ठीक है, अगर इसको ऊपर नीचे काटोगे भी तो क्या होगा, रेशियो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाना है, सिंपलेस्ट रेशियो में 2 2 जा और 2 3 जा, इसको अच्छे से लिख दो। 5/7 इज इक्वल टू -2/3 इज इक्वल टू 8/9। अब इसमें से बताओ मेरे को कि ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी इक्वल नहीं है, तो हम लोग इसको चेक नहीं करते वैसे। लेकिन अगर ये कंडीशन आ गई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये क्या a1/a2 है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन आ गई ना। दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, ये है, ये भी नॉट इक्वल टू ये है, वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेन कंडीशन ये है। और ये कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन हमारा ये है कि नहीं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा कंडीशन है। वो कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। हालांकि दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ये भी है, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन आ गई तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तीनों में से कोई भी कंडीशन मिल जाए वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल गया, और ये ऑल्सो नॉट इक्वल टू है, ये भी तो मतलब नॉट इक्वल टू ही है, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। लेकिन हम लोग को a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन तो मिल गई ना यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक है, समझे। कोई कंफ्यूजिंग नहीं रखना है, समझे इसमें। अब ऐसा नहीं देखना है कि ये इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू दिस, तो ऐसी कोई कंडीशन तो लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन मिल गई तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, क्योंकि ये दो कंडीशन में तो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस है, इसीलिए, ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है, ये है। अब देखो इसको कंपेयर करो, 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24, ठीक है, क्योंकि ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, और ये a2 है, ये b2 है, और ये c2, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, a1 a2 a2 ये सब, ठीक है। तो ये अब इसका रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ले उसको। अब 9 2 या 18 और 3 2 या 6 और 12 2 या 24, तो रेशियो क्या निकला, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। देखो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तीनों इक्वल आ गए, और तीनों इक्वल कब है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 कब है, कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब ये कौन सी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो तीनों में से कौन सी लाइन हो गई है, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। मतलब एक लाइन, अगर ये लाइन कैसी लाइन है, ये लाइन अगर ऐसी है, अगर ये लाइन है, अगर 9x प्लस y है, 9x प्लस 3y प्लस 12 है इक्वल टू 0, तो ये वाली जो लाइन होगी 18x प्लस 6y प्लस 24, ये भी क्या होगी, ये भी इसके ऊपर ऐसे लाई करेगी, ऐसे इसके ऊपर लाई करेगी, ठीक है, ये भी सेम लाइन होगी। ये कौन सी, 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से कितना सॉल्यूशन आएगा इसमें, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि बहुत सारा सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं, देखो ना, यहाँ पे हर जगह सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन है इसका।
6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये है, सिंपल सी बात है। देखो 6/2 इक्वल टू -3/-1 और इक्वल टू 10/9। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। 2 3 जा 6 और ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 3/3 3 और इक्वल टू 10/9। ठीक है, अब देखो दिस इक्वल टू दिस बट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर दिस इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, कौन सा कंडीशन है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है। तो ये कौन सी लाइन हो गई? ये हो गई पैरेलल लाइन। ठीक है, ये हो गई पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब ऐसी लाइन जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो एकदम आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। इसमें से आप कॉमन निकालो 2, इसमें से 2 कॉमन निकालो तो कितना हो जाएगा? 3 कॉमन निकालो 3 तो क्या हो जाएगा 3 और 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से आप 3 कॉमन निकालिए और नीचे वाली क्या है? 2x, नीचे वाली 2x माइनस वाई प्लस 9 है। ठीक है, अब 3 को डिवाइड कर दो आप तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस वाई प्लस 10/3 इक्वल टू 0। ये 3 को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 3 कट जाएगा और ये 10/3 और ये 3 कट जाएगा तो 2x माइनस वाई प्लस 10/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा। तो 2x प्लस 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया? -10/3 आ गया, है ना? 2x माइनस वाई इक्वल टू -10/3 आ गया और यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? -9 है। अब देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू एक बार -10/3 और 2x माइनस वाई इक्वल टू -9। अगर दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस और ये सेम है तो मतलब ये और ये सेम होना चाहिए। तो कितना आ गया? -10/3 इक्वल टू -9। कभी हो सकता है ये, कभी नहीं हो सकता, इसीलिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड करके मैं बता दिया, आपको इतना एक्सटेंड नहीं करना, आपको सिर्फ कंपेयर करना है कोएफिशिएंट और बता देना है कंडीशन से पैरेलल लाइन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और सॉल्यूशन निकालने बोला तो ये इस तरीके से निकालना है, वो बाद में बताऊंगा, आगे भी आएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? सेम है और कंसिस्टेंट और नॉन इनकंसिस्टेंट बताना है। ठीक है, इसमें इंटरसेक्टिंग था, इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। ठीक है, इसमें क्या बताना है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। सिंपल सी बात है, ये दोनों कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, हो गया। पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है। पैरेलल लाइन ही तो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट है, बाकी ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन है। ये भी कंसिस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बस हो गया। आपको अब क्वेश्चन दिया है, कंपेयर कर लो और बता दो। अगर कोइंसिडेंट लाइन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, पैरेलल लाइन होगा तो नॉन कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। बस हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहला है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है और है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है। अब फटाफट कंपेयर कर लो। 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू 5/7। अब बताओ मेरे को, क्या 2 और 3/2 और 2/3, 2/-3, 2/-3, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस और दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3 और दिस इज इक्वल टू दिस इज नॉट आल्सो इक्वल टू दिस। तो ठीक है, एक कंडीशन तो है हमारे पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 यहां से है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब तीसरी वाली भी नॉट है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ये कंडीशन आ गई है दिस, तो ये कौन सा कंडीशन? इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब कंसिस्टेंट है, मतलब ये कौन सा हो गया? ये कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। समझे? एकदम आसान है।
अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो इसमें देखो 2/4 इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू 8/9। ठीक है, 2 2 4 और 3 2 6 और माइनस माइनस कर तो 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8/9। दिस इक्वल टू दिस, बट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो ये कौन सी कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी है, पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट। ये कौन सी हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई, ये इनकंसिस्टेंट हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है इसलिए इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। सिंपल सी बात है, एकदम आसान है। ठीक है, ऐसे ही अब थर्ड क्वेश्चन कर लो, अब थर्ड क्वेश्चन कर लो। क्या है थर्ड क्वेश्चन, क्या है, 3/2x और प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। सिंपल सी बात है, कंपेयर कर लो, 3/2 और अपॉन 9 मतलब ये इंटू में 9 ही होगा, सही बात है, इक्वल टू 5/3 और अपॉन में -10 तो माइनस इंटू 10 ही होगा, और इक्वल टू 7/14, 7/14। ठीक है, अब देख लो इसको कितना होगा, 3/18 क्या होगा, कटेगा ना, 3 3 9। इसको स्मॉलेस्ट रेशियो में लिखना होता है, स्मॉलेस्ट रेशियो में, तो 1/6 और 5 2 10 कितना होगा, 1/-1/6। ठीक है, और 7 2 14 तो 1/2। ठीक है, अब दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन तो मिल गई ना, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, पहली वाली कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये मतलब कंसिस्टेंट लाइन है। तो कौन सी लाइन हो गई, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइन। समझे, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। ठीक है, सिंपल है, 5/-10 कर दो, -3/6 कर दो, इसको टू 11/-22 कर दो। अब 5 2 10 और 3 2 6 तो -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू 11 2 22 -1/2। अब देखो ये -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2 कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइन हो गई है। और कोइंसिडेंट लाइन कैसी लाइन होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। तो क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया। सिंपल सी बात है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्या है, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो 4/3 और अपॉन 2 मतलब इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/12। ठीक है, अब इसको देख लो, 2 2 जा तो 2/3 आ गया इक्वल टू 2/3 और 4 2 जा और 4 3 जा, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 तो इक्वल टू 2/3। तीनों इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू, कौन सी लाइन है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, कोइंसिडेंट लाइन मतलब कंसिस्टेंट लाइन है ये। तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट लाइन हो गया। एकदम आसान है, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे जाएंगे। क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और सॉल्यूशन। जो कंसिस्टेंट है उसका सॉल्यूशन भी निकालना है और इनकंसिस्टेंट बताना है। अभी फोर्थ वाले तो आप कर सकते हो, एकदम आसान, अभी बता दिया आपको, उस तरीके से करो और सॉल्यूशन भी निकालना है, निकाल देना। ठीक है।
अब मैं आपको फिफ्थ एग्जाम्पल बताता हूँ जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फोर्थ वाला तो आप कर लेना, एकदम आसान है। हर देखो मैं एक बता देता हूँ फिर भी, जैसे x प्लस वाई है इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्या ये कंसिस्टेंट है? नहीं है। अगर है तो सॉल्यूशन निकालना, नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो देख लेते, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/10 और 5 टू 10, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या है ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये वाली कंडीशन है, कांस्टेंट लाइन है तो कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है। अब जब कंसिस्टेंट है और ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है कि नहीं, कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन का कितना सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा इसमें, इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों? अब देखो इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसको 2 कॉमन निकाल लो और इसको ऐसे देखो, इसको 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 बन जाएगा, ठीक है। और 2 को नीचे भेज दो तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 5 या 10। देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया, यहाँ भी x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 है, समझ लो इक्वेशन 2, मतलब 5 इक्वल टू 5 आ गया कि नहीं, 5 इक्वल टू 5, ये तो हमेशा ही ट्रू है, 5 इक्वल टू 5, इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये कितना भी सॉल्यूशन दे सकता है, 5 इक्वल टू 5 आ गया, इसलिए कंसिस्टेंट लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखते हैं। चलो सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है, ठीक है। कर लो उसको, 1/3 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू 8/16, ठीक है। अब देखते हैं, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 4 2 या 8 और 4 4 या 16 और 4 2 1 या 2 2 8 या 16 1/2 आ जाएगा। तो दिस इक्वल टू दिस बट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो कौन सा कंडीशन हो गई ये पैरेलल कंडीशन हो गई, ठीक है। मतलब ये इनकंसिस्टेंट हो गया, और इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन कैसा आता है, ये इनकंसिस्टेंट हो गया ना, और सॉल्यूशन कैसा आता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जो कंडीशन में लिखा है सारा कंडीशन याद रखना है आपको, कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसको भी सॉल्व कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, तो जैसे 3 कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 16 हो जाएगा, और ये 3 को वहां भेज दो तो x माइनस वाई इक्वल टू 16/3 हो जाएगा, ठीक है। एक जगह x माइनस वाई इक्वल टू 8 आ रहा है, ये फर्स्ट ले लो, एक जगह x माइनस वाई इक्वल टू 16/3 आ रहा है, तो क्या 8 x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल 16/3 है, तो जब ये x माइनस वाई इक्वल है तो ये और ये इक्वल होना चाहिए, तो 8 अगर 1 और 2 में देखेंगे x माइनस वाई की वैल्यू 8 है, यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू 16/3 है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, तो क्या 8 इक्वल टू 16/3 हो सकता है कभी, ये कभी हो सकता है क्या, ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए इसका कभी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, इसलिए नो सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। लेकिन इसके पहले वाले केस में क्या था, 5 इक्वल टू 5, इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकल रहा था, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला, ठीक है। अब वो बाकी दो तुम सॉल्व करना, फोर्थ वाला, थर्ड और फोर्थ, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलो इसको देख लो, तो क्या कितना हो जाएगा, तो 2/4
इक्वल टू 1/-2 और इक्वल टू -6/-4। तो 2 2 जा हो जाएगा और 2 2 जा और 2 3 जा, कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू -1/2 इक्वल टू माइनस माइनस कट हो जाएगा और 3/2। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। कौन सी कंडीशन हो गई? ये फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब ये इंटरसेक्टिंग का मतलब ये कंसिस्टेंट है, मतलब इसका सॉल्यूशन बिल्कुल निकलेगा, इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, चलो निकालते एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी तो निकालना है हम लोग को। चलो निकालते, इन दोनों को सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? इसको 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा और 2y हो जाएगा और 2 6 जा -2y इक्वल टू 0। और ये है, ये इसको, ये इक्वेशन को ऐसे लिख दो 4x और 2 को -2y और -4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखो प्लस कर दो, तो +2y और -2y कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस कर दो तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा और 16 हो जाएगा, तो -16 इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? 16/8, तो इक्वल टू 2 आ जाएगी। देखो आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और y की वैल्यू कितनी आएगी? इसके अंदर y x की वैल्यू 2 रख दो, तो 4 और 4 में से 6 गया -2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी, कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन थी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी, इसलिए इंटरसेक्ट करेगा। किस पे इंटरसेक्ट करेगा? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 पे। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट लाइन थी, इसलिए सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आ गया, एक ही सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है? 2x -2y -2 इक्वल टू 0 और 4x -4y -5 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 2/4 इक्वल टू -2/-4 और इक्वल टू -2/-5। अब देखो माइनस माइनस कट और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 और इक्वल टू 2/5। दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो कौन सी कंडीशन हो गई? ये वाली कंडीशन हो गई, पैरेलल लाइन। तो ये कौन सी है? ये पैरेलल है, और पैरेलल में कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मतलब पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है इसके अंदर? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब निकाल लेते हैं नो सॉल्यूशन क्यों होगा। तो देखो इसको सॉल्व कर लो। इसमें से देखो 4 निकाल लो कॉमन। ठीक है, इसमें से 4 कॉमन निकालो, तो क्या होगा? फर्स्ट वाले से ये पहले ये 1 है ना और ये 2 है ना, 1 वाले में से 2 कॉमन निकालो, तो क्या होगा? 2 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? x - y और -1। ठीक है, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, और ये इसमें से 4 कॉमन निकालो, तो 4 कॉमन निकालो तो क्या x - y और -5/4 इक्वल टू 0 ऐसे हो जाएगा। अब ये 2 को यहाँ भेज दो 0.2, ये 2 को यहाँ भेज दो 0.2, वो तो 0 हो जाएगा। 4 को भी वहाँ भेज दो 0.4, वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये मतलब यहाँ से x - y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यहाँ से x - y की वैल्यू कितनी आ गई? x - y की वैल्यू कितनी आ गई? 5.4 आ गई। जब x - 1 इक्वल टू 1 है, x - 5 इक्वल टू 5.4 है, मतलब 1 इक्वल टू 5.4। क्या कभी ये पॉसिबल हो सकता है? कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए नो सॉल्यूशन। इसीलिए नो सॉल्यूशन। 1 इक्वल टू 5/4 कभी नहीं हो सकता, इसलिए नो सॉल्यूशन, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 4 तक हो गया। अब 5 करते हैं। अच्छा, 5 में अब ये सब दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है,
5 में देखो क्या लिखा है, 5th में देखो क्या लिखा है, half of the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find dimension of garden. ठीक है, ये अभी के लिए रख दो, इसको मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि इसको आगे थोड़ा यूज होगा ये। ठीक है, अब देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। सिंपल सी बात है, रेक्टेंगुलर हम लोग को पता है, एक रेक्टेंगल हम लोग को पता है, एक रेक्टेंगल होता है, ये इसका लेंथ होता है और इसका विड्थ होता है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन दिस विड्थ। अगर विड्थ अगर x होगा, अगर ये समझ लो विड्थ को x लो, अगर विड्थ x है तो लेंथ कितना, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, मतलब ये लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 4 से हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। ठीक है, और इस 36 क्या दिया है, वो हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है। ये पेरीमीटर का आधा कर दो तो 36 है। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल का मिल गया x, ये मिल गया लेंथ x प्लस 4। अब इसका पेरीमीटर लिख देते हैं। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ये x है तो ये भी x होगा, और ये x प्लस 4 है तो ये भी x प्लस 4 होगा। पेरीमीटर क्या होता है, सबको पेरीमीटर सबको प्लस कर दो तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, x 2x और ये x प्लस 4 2x प्लस 8, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया 4x प्लस 8। लेकिन हाफ द पेरीमीटर को आधा करना है, तो पेरीमीटर का p है तो पेरीमीटर का आधा कैसे करोगे, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं। तो हाफ द पेरीमीटर कितना आ गया ये, तो हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 36, हाफ द पेरीमीटर कितना है 36, मतलब 2x प्लस 4 की वैल्यू कितने दी हुई है, 2x प्लस 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 36। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 16। तो ये हमारा आ गया आंसर, ये आ गया 16 और ये आ गया हमारा 20, ये आ गया हमारा 20। तो दोनों डायमेंशन ऑफ द गार्डन आ गया 16 और 20। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ेंगे 6th क्वेश्चन। हाँ, 6th क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस विद अनदर वेरिएबल 2 और सच दैट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेटिव लाइंस फॉर्म इज रेक्टेंगुलर, और ये ठीक है। देखो ए दिया हुआ है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका एक और लाइन लिखना है, फर्स्ट दिया इंटरसेक्टिंग लाइन हो, और दूसरा लाइन दिया हुआ पैरेलल हो, और तीसरा दिया हुआ है कोइंसिडेंट हो। मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग को फाइंड करना है ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है कि एक ऐसी लाइन, एक लाइन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और हम लोग को दूसरी लाइन फाइंड करना है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो, और वो कोई भी लाइन हो सकता है, क्योंकि हम लोग को ये कंडीशन हम लोग को पता है, ऐसी कुछ होनी चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कोई भी आप कुछ भी लाइन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे लिखोगे, कुछ भी लिख दो, 2x यहाँ पे बस एक जो
कॉफिशिएंट है, इन लोग का जो कॉफिशिएंट का रेशियो है ना वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या करता हूँ मैं, उल्टा सीधा कर देता हूँ इसको। जैसे 3 को यहाँ लिख देता हूँ, 2 को यहाँ लिख देता हूँ, ताकि दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आएगा ना, तो इसलिए ऐसे लिख देता हूँ मैं 3x प्लस 2y माइनस कुछ भी लिख दो आप, -8 या -10 कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, -12 -13 -14 कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या मिल गया, हम ये क्या मिल गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो इसका रेशियो देखो 2/3 और 3/2 और -8, तो ये इक्वल नहीं है, इसका रेशियो इक्वल नहीं, इस इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का ये आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि ऐसा लिख दो 5x प्लस 10y माइनस 14 प्लस 14 इक्वल टू 0। ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ऐसे हजारों लाइन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक ही लाइन लिखना है। ठीक है, पैरेलल लाइन लिखो इसको। अब इसका पैरेलल लाइन लिखना है, पैरेलल लाइन कैसा होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस लाइन को ऐसे लाइन लिखना है पैरेलल लाइन। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, अब इसका रेशियो इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 का रेशियो इक्वल है, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट आएगा सेम ही लिख दो। पैरेलल लाइन क्या लिखोगे, इसका कोएफिशिएंट से लिख दो 2x प्लस 3y, क्यों, क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए 1/a2, तो इसलिए 2/2, जैसे 2/2 इक्वल टू 3/3 और इक्वल टू जिसका रीड करोगे तो ये 2/2 कितना 1 और 3/2 कितना 1, तो 1 इक्वल टू 1 ही आएगा, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब दिस इज नॉट इक्वल टू c/c2 मतलब यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे आप लिख दो -10, ठीक है, इक्वल टू 0। तो याद रखना, देखो -8/-10 और 2 4 जा 2 5 जा इक्वल टू 4/5, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 4, ये कंडीशन आ गई ना, तो मतलब ये लाइन वो भी पैरेलल लाइन होगी, समझे। कोई कुछ भी लाइन आप लिख सकते हो, कोई -10 लिखा आप -11 लिख दो, -13 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेम लिखना है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन में इसका कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। ठीक है, अब यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको 4x प्लस 12y भी लिख सकते हो, क्योंकि वो 2 कॉमन निकालोगे तो ऑटोमेटिकली वो पैरेलल लाइन बन जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट वाला कोइंसिडेंट लाइन लिखना है हम लोग को। कोइंसिडेंट लाइन कैसे लिखोगे, ठीक है, इसका कोइंसिडेंट लाइन लिखना है। कोइंसिडेंट लाइन क्या है, तीनों का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, है ना, तो कैसे लिखोगे, यहां से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यहां 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, सेम लाइन होता है, बस इसका इसमें एक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा, जैसे ये 2x प्लस 3y माइनस 8 है इक्वल टू 0। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या होता है, सेम एक लाइन है उसके ऊपर एक लाइन है, तो मतलब ये लाइन बस इसके अंदर कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये जो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, तो बस ये हमारा आंसर हो गया कोइंसिडेंट लाइन का, समझ गया। तो बस ये लाइन दिया और तीनों लाइन लिखना है, तो इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बचा है, 7th वाला क्वेश्चन। अब 7th वाला क्वेश्चन बचा है, 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 7th वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद फिर 3.2 ऐसा बाद में हम लोग करेंगे। अब देखो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 2y इक्वल टू 0। डिटरमाइन करना है हम लोग को, डिटरमाइन vertices of triangle formed by line and x axis
एंड सेट ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, हम लोग को ये तो दिया है और वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और लाइन एंड द एक्स एक्सिस ऑफ, और मतलब हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है। सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं ऐसे। अब मैं आपको बताया हूँ, इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x इक्वल टू 0 रख दो। x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर y इक्वल टू 1 आ जाएगा। y इक्वल टू 0 पुट कर दो, y इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल टू कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो मेरे पास 2 पॉइंट मिल गया, क्या 0,1 और -1,0 पुट कर दो। 1,0 यहाँ पे आएगा और 1,0 यहाँ पे आएगा। बना दो एक लाइन ऐसे। ठीक है, तो ये वाली लाइन की ग्राफ बन गई ऐसे। अब ये वाली लाइन की ग्राफ बनाओ, ये वाली लाइन का 3x + 2y - 2y = 0। एक बार x = 0 पुट कर दो, x = 0 पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। x = 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। y = 0 पुट कर दो, y = 0 पुट कर दो, x की वैल्यू कितना आएगी, 3 4 या 12, x = 4 आएगा। x = 4 आएगा। क्या मिल गया हमको, 0,6 और 4,0। अब ये पुट कर दो, 4,0 आएगा यहाँ पे कहीं और 0,6 है तो 0,6 यहाँ पे आएगा कहीं। बना दो ग्राफ। ये देखो ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं। ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया। इसका एक वर्टाइसेस हो गया -1,0, दूसरा वर्टाइसेस हो गया 4,0। ठीक है, दूसरा वर्टाइसेस हो गया 4,0, तीसरा वर्टाइसेस क्या होगा, ये वाला लाइन। ठीक है, अब ये कितना होगा, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों को। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 2x - 2y + 2 = 0 और 3x + 2y - 2y = 0। अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 5x और -10 = 0। तो x = कितने आ गई, 2 आ गई। ठीक है, x = 2 आ गई तो y = कितना आएगा, तो 2 - y + 1 = 0। तो कितना आएगा, 2 1 3, तो y = कितना आएगा, 3। ठीक है, तो y = 3 आ गया, तो 2,3 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 2,3। तो ये फाइंड करना था, डिटरमाइन द ट्रायंगल। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, -1,0, 4,0 और 2,3 एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है तो ये वाला, ये पूरा। ठीक है, इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से वीडियो रिवाइज करना। ओके, थैंक यू।